हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है और इसको अगर आपने सीख लिया तो त्रिभुज का जो मोटा-मोटा पार्ट है वो कवर हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट बचता है मास पॉइंट ज्योमेट्री, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको सेंटर्स के बारे में बताऊंगा, सेंटर्स कौन कौन से होते हैं और इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे आपके नियम बना सकते हैं। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि उसी के बेस पर हम क्वेश्चन को साथ में कवर करते जाएंगे। मैं आपको सिखाता जाऊंगा, लेकिन लास्ट में जब हम सारे ये कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन पे बात करेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे बन सकते हैं, सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं, बचपन से काफी बार आपने पढ़ा होगा। तो अगर सबसे पहले अगर बात करें तो आपने नाम सुना होगा सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। एक एक पॉइंट ये अलग अलग स्थितियों में बनते हैं, इसलिए इनका नाम सबका अलग अलग है, केंद्रक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है, इन सेंटर, जिसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं बेटा, अंतः केंद्र। सरकम सेंटर, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। ये 5 तरह के सेंटर हमारे काफी काम आते हैं, जिसमें से शुरू के 4 तो बहुत जो ज्यादा है वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। पांचवा जो थोड़ा है ये मान के चलिए थोड़ा सा 11th 12th के बेस पर होता है। इसको बोलते हैं बही केंद्र, बाह्य केंद्र या बही केंद्र, यानी ये बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, अब इनके सबके अपने अपने यूज है कि केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूं तो सेंट्रोइड जो होता है ना बेटा, सेंट्रोइड ये केंद्र के माध्यिका के बेस पे बनता है। किस पे बेस पे बनता है, ये बनता है माध्यिका के बेस पे। एक एक चीज को आज हम कवर करेंगे। तो पहले हम सेंट्रोइड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन सेंटर के बारे में, उसके सरकम सेंटर कैसे बनता है, उस पे क्या क्या नियम निकल के आ सकते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स आपके सामने निकल कर आएंगे, उन सबको सीखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा सेंट्रोइड यानी केंद्रक। सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सेंट्रोइड यानी केंद्रक। अब इसमें मैं अलग अलग पेनों का यूज करता जाऊंगा, जिससे आपको काफी मजा आता जाएगा। सबसे पहले सेंट्रोइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। अभी केंद्रक क्या बनता है, कैसे बनता है, इसको हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे बनेंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वो हम सीखने वाले हैं। तो सेंट्रोइड और केंद्रक की बात करें दोस्तों, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि सेंट्रोइड यानी केंद्रक होता क्या है, कैसे बनता है। मैं एक त्रिभुज की बात करता हूं। जैसे त्रिभुज कोई भी, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें बड़े त्रिभुज आपको ऐसे संभव त्रिभुज दिखाई देगा, लेकिन संभव त्रिभुज की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी बेसिक त्रिभुज की बात कर रहे हैं जो त्रिभुज हमारे काम आ जाए। ये किसी भी त्रिभुज के ऊपर बात करेगा। और किसी भी त्रिभुज के अंदर देखें हम लोग, तो जैसे हम त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज हमारे पास एबीसी है। एक होता है माध्यिका, नाम सुना है माध्यिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, यानी माध्यिका यानी मीडियन। अब माध्यिका मीडियन क्या होता है बेटा, पहले वो देख लेते हैं एक बार। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली भुजा। यानी अगर मैंने यह कोई शीर्ष लिया सी, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, तो जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। यानी सिंपल वे में अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूं उसकी, तो उसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि किसी त्रिभुज में, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा मीडियन या माध्यिका। एक मीडियन हमारे स्टैटिक्स में भी आता है, पर वो मीडियन अलग है, मीडियन अलग है। तो क्या बोला, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के, यानी कोई भी शीर्ष लिया, उससे सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बनती है, माध्यिका बनती है। क्या बनती है, माध्यिका बनती है। तो इसमें मैंने इसके शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाया, तो शीर्ष लिया, शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाया, तो क्या बन गई, हमारे पास माध्यिका बन गई। ऐसे हमने एक और माध्यिका ली। ठीक है, अगर हमने एक और माध्यिका खींची, ये बनेगी माध्यिका।
ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तीनों माध्यिका हम लोगों ने क्या करी है, ये तीन माध्यिका खींची और तीनों माध्यिका को हमने क्या किया बेटा, मिला लिया। ओके, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं, अभी तो हमने क्या किया, पहले माध्यिका समझा। माध्यिका क्या है, किसी त्रिभुज में शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में कहूं तो क्या होगा, क्या इंग्लिश में क्या होगा, किसी वर्टेक्स से सम्मुख साइड पर यानी अपोजिट साइड के मध्य बिंदु मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन यानी माध्यिका कहलाती है। सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, तो यहाँ पर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी DEF क्रमशः क्या है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, संगत भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये माध्यिका कहलाई। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, माध्यिका। तो यहां पर अभी हम सेंट्रोइड की बात करें, पर सेंट्रोइड में भी हमने माध्यिका को पढ़ लिया। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा वर्ड, माध्यिका, कि माध्यिका कैसे निकली, ये आपको ध्यान रखना है। माध्यिका कैसे बनाई हमने, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया, माध्यिका। ओके, दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो माध्यिका ने क्या किया, माध्यिका ने सबसे पहला काम क्या किया, देखो माध्यिका ने मध्य बिंदु को मिलाया, तो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटा। तो माध्यिका भुजा को ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब काम आएंगी बातें, दो समान भागों में बांटती है। माध्यिका के करीब भुजा को दो समान भागों में बांट देती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब माध्यिका ने भुजा को दो समान भागों में बांटा, तो अगर ये डी माध्यिका मतलब CD अगर माध्यिका है तो AD बराबर क्या होगा, BD यहां पर निकल कर आएगा। ओके, तीसरी बात, अब यहां पर हो गया, माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। तो पहला पॉइंट तो क्या था, जो मीडियन है, मीडियन इंटरसेक्ट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, आपको बोल दिया मीडियन ने क्या, आपको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर CD मीडियन है तो ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू ट्राइंगल PDC। ठीक है, कैसे, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, बराबर तो लगा हुई है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अगर ये मीडियन है बेटा तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास माध्यिका के कॉन्सेप्ट हो गए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास, सेंट्रोइड कैसे बनता है। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक केंद्र से गुजरती हैं, जिसे केंद्रक गुरुत्व केंद्र या मध्य केंद्र या इंग्लिश में सेंट्रोइड कहा जाता है। क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहां पर अगर हम देखें तो ये जो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे काट रही है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, यानी नाम क्या दिया मैंने यहाँ पर, G। तो G क्या है हमारा यहाँ पर, केंद्रक,
जी क्या है यहाँ पर केंद्रक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं केंद्रक बोल सकते हैं, गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र या सेंट्रोइड जिसको हम कह सकते हैं। तो एक काफी सारी चीजें हमारी जो है इसके अंदर निकल कर आई कि केंद्रक कैसे बन सकता है। अभी तो केवल केंद्रक ही आया, केंद्रक पे काफी सारे नियम है आपके जो काम आते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैं इस डायग्राम की कॉपी कर लूं जो मेरे काम आएगा आगे जाके, ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक कहानी क्लियर। अब देखो मैं आगे वाली जो लॉजिक है उसकी बात कर रहा हूं। अब सबसे बढ़िया केंद्रक का काम क्या क्या है वो देखते जाओ, एक एक चीज को समझते हैं ना। अब केंद्रक बनाया तो यहां पर एक चीज निकल कर आएगी कि जैसे अपन ने भी क्या पढ़ा, अपन ने पॉइंट नंबर 4 तक पढ़ा था कि ये वाली कहानी क्लियर हुई। अब केंद्रक को लेकर बात करेंगे हम लोग, तो केंद्र के आधार पर अगर बात करूं दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आएंगे। तो कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग कलर में लिख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से ट्राइंगल ए जी बी अपने पास मान लो कोई ट्राइंगल है, उसमें क्या होगा, उसमें भी अगर हम देखें तो उसमें भी एक तरह से जो जीडी है वो माध्यिका होगी। तो यहां पर ट्राइंगल ए डी जी का एरिया बराबर ट्राइंगल बी डी जी का एरिया। क्लियर है, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये माध्यिका है तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज को लेकर बात करें तो बेटा ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि माध्यिका काम कर रही है। ऐसे इस त्रिभुज की बात करो तो ये भी आपस में क्या होंगी, माध्यिका होंगी। अब यहां पर एक छोटी सी बात आप ध्यान रखने का, जो सीखने वाली चीजें हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है कि केंद्रक, क्या बेटा, केंद्रक जो जैसे जी है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि केंद्रक केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। केंद्रक जो है, यानी केंद्रक बेटा अगर बात करें जी केंद्रक है, तो माध्यिका क्या है, जीडी, ठीक है। जीडी जो है और सीडी जो है इसको 2:1 में बांटेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पर क्या निकल के आया, देखो अगर मैं सीडी की बात कर रहा हूं तो जीडी जीसी अनुपात जीडी बराबर 2:1 होगा, पहला टास्क। दूसरा अगर हम बात करें बीजी अनुपात जीएफ, वो भी क्या होगा, 2:1। हमेशा दूसरा हिस्सा किसके पास, शीर्ष के पास होगा, यानी वर्टेक्स के पास होगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं ए जी और जीई, इनका रेशियो भी क्या होगा बेटा, 2:1 होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी चाहिए। तो देखो हमने क्या क्या समझ लिया, हम लोगों ने समझ लिया कि सबसे पहला पॉइंट हमने क्या समझा माध्यिका के अंदर, कि माध्यिका ने क्या किया, सामने ये त्रिभुज है, इसमें माध्यिका ने क्या किया, सबसे पहले सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या कर दिया बेटा, बांट दिया। अगर इसने इसको 2 बराबर भागों में बांटा तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आया इस पूरे का, किसका, ए डी सी का एरिया, सी बी डी का एरिया, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ऐसे अगर हम बात करें तो अगर ये माध्यिका है तो इसका मतलब बी एफ सी इस पूरे का एरिया इस पूरे के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कई सारी चीजें बराबर कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन सबको बराबर करने जाओगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी निकल कर आएंगे, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। जो काफी अलग अलग पॉइंट्स आपके सामने निकल कर आएंगे उन पॉइंट्सों को आपको ध्यान रखना है। वो फैक्ट्स अगर आपको ध्यान होंगे तो सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं माध्यिका, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और माध्यिका से हम काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आसान कर सकते हैं। ये बताओ यहां तक का फैक्ट समझ में आ गया आपको कि कैसे हुआ। अब वैसे अगर इसको आपको प्रूफ करना हो कि ये 2:1 में क्यों बढ़ता है, तो आप इसमें समरूपता लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, समरूपता लगा सकते हैं। समरूपता लगाने के लिए क्या नियम होगा, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं कि कैसे हम लोग इसको जज कर सकते हैं कि भाई ये 2:1 में ही जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कैसे हुआ। अगले पेज पर, अगले पेज पर कैसे, जरा देखना एक बार। चलिए, तो मैं अगर आपको हिंट देना चाहूं कि सर ये कैसे बना, मुझे हमें प्रूफ करिए कि 2:1 में ही जा रहा है, तो देखो सबसे पहले आप इसको इससे मिला लो, ये मिला लिया,
अब मुझे बताओ आपकी, अगर ये मिलाऊंगा तो मध्य बिंदु प्रमेय लग गई कि यहाँ पर कि ई और एफ दोनों मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु है तो ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज की क्या होगा, समरूप होगा। अगर ऐसा होगा तो त्रिभुज अपने पास जो आया, कौन सा नाम बोलूं, जी ई एफ, और त्रिभुज अगला क्या है, त्रिभुज जी ए बी, ये एक दूसरे के समरूप होंगे कि नहीं होंगे बताओ। ये छोटा त्रिभुज इस दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ई और एफ दोनों मध्य बिंदु हैं बेटा, ये हमने पढ़ा भी है, अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये वाली जो भुजा होगी, इस भुजा के समांतर उसकी क्या होगी, आधी होगी। तो ये ई एफ जो है, तो अगर ई एफ इज द हाफ ऑफ ए बी है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो एफ जी है वो हाफ होगी किसकी, बीजी की। भाई अगर त्रिभुज समरूप है तो ये भुजा जब इसकी आधी है तो ये वाली भुजा इस भुजा की आधी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जजमेंट हमारा निकल कर आता है। तो इस तरह से ये वाली भुजा भी क्या होगी, इसकी आधी होगी। तो यहाँ पर देखो ये एक हुआ, ये क्या हुआ, दो हुआ, ये भी एक और ये भी क्या हुआ, दो। तो ऐसे ये वाला भी क्या होगा, 1:2 हमारे पास निकल कर आएगा। तो इस तरह से ये वाला जो नियम है हमारा, कि अगर माध्यिका की बात करें तो माध्यिका से केंद्रक बना, केंद्रक माध्यिका को ही दो अनुपात में डिवाइड करती है, वो यहां से निकल कर आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको दे दिया गया एक क्वेश्चन सिंपल वे में, अगर आपको पूछ लिया जाए कि सी डी यहाँ पर माध्यिका है, सी डी माध्यिका है, और आपको दे दिया कि जी केंद्रक है, तो बोला जीसी की लंबाई क्या होगी अगर सीडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। तो अगर जीडी की सीडी की लंबाई अगर 9 है, पूरे की 9 है, तो ये हिस्सा होगा 6, ये हिस्सा होगा 3, और इस तरह से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन इसके अंदर। ये क्लियर हुआ आपको। चलो वापस अपने पॉइंट पर आ जाओ। तो यहां पर हमने क्या क्या सीख लिया, देखो अब सबसे पहले हमने सीख लिया कि सीडी माध्यिका है, सीडी क्या है, माध्यिका। माध्यिका ने क्या किया, पहले एडी और डीबी को बराबर किया, तो एडी बराबर क्या है यहाँ पर, डीबी हो गया। पहली बात तो ये, ऐसे हमारे पास अगर हम बात करें, ये सीई बराबर क्या होगा, बीई होगा, ऐसे सी एफ बराबर क्या होगा, ए एफ होगा। ये कई सारी चीजें हमारी बराबर होकर निकल कर आ जाती है। क्लियर है। तो ये एक तो हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, कि हमने कहा ये त्रिभुज जो हमारे पास लेफ्ट वाला है ए डी सी, इसके क्या हो, बी सी डी के अपने पास ना सर्वांग सम ना समरूप, कुछ नहीं बोल रहा मैं, केवल क्षेत्रफल पे बराबर बोल रहा हूँ। अब क्षेत्रफल बराबर क्यों होता है ये भी जान लीजिए आप। भाई इस त्रिभुज का आधार एडी, इस त्रिभुज का आधार बीडी, क्या दोनों के आधार समान है, और दोनों के देखो हाइट दोनों में सी पर ही है। तो अगर दो त्रिभुजों का आधार समान, उनकी ऊंचाई समान होती है दोस्तों, तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होता है, समान होता है। तो ये लेफ्ट वाला त्रिभुज और राइट वाला त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समान हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरा पॉइंट, अगर हमने त्रिभुज की सारी माध्यिका खींची तो वो डेफिनेटली एक बिंदु से होकर गुजरेंगी, जिसके जो संगामी बिंदु उनका होगा, उस संगामी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर केंद्रक यानी सेंट्रोइड बोलेंगे। सेंट्रोइड का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसको मध्य केंद्र, गुरुत्व केंद्र भी कहा जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट इंपॉर्टेंट केंद्रक ही है यहाँ पर। अभी खुद केंद्र क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में बांट देता है, यानी ये हो गया जीसी अपॉन जीडी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, यहां तक की सारी कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा वो पॉइंट, उसको समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो मैं अगर बात करूं तो यहां पर देखो तीन त्रिभुज बने हमारे पास, ए जी बी, और ए जी बी, बी सी, बी जी सी, और ए डी सी, ए जी सी, है ना। मैंने जो अगला डायग्राम बनाया इसी में बात करता हूं मैं। तो यहां पर मैं इसको पहले से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं जो मैंने किया हुआ है। ये तो समझ में आ गया कि कैसे किया, मैं प्रूफ करता जाऊंगा, साथ में सिखाता जाऊंगा। ठीक है, जिसका प्रूफ जरूरी होगा आपको याद लिखना जरूरी है, वो लिख दूंगा मैं। बट अभी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है, अब मैं इस त्रिभुज में तीन अलग अलग त्रिभुज बना रहा हूं आपके सामने, जिससे आपको पता रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ग्रीन दिख रहा होगा आपको, एक तो ये रहा, एक ये, सेकंड, और तीसरा ये वाला। आपके दिमाग में आता होगा क्या सर ये तीनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है क्या, क्या ये तीनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है। अगर ये तीनों त्रिभुज समान है उसका मतलब ये 6 के 6 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर तीनों त्रिभुज बराबर हैं बेटा तो ये 6 के 6 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब इसको ही हम प्रूफ करने वाले हैं, देखना कैसे कैसे प्रूफ करेंगे। अगर ये तीनों बराबर है तो बताओ 6 के 6 बराबर होंगे, और इन दोनों पॉइंट से हमारे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर बेटा ये तीनों मतलब अगर ये 6 समान हो जाए तो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे बेटा,
बराबर हो जाएंगे। तो मैं आपको सिद्ध करने जा रहा हूं इसके अंदर कि कैसे ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको देखो वीडियो ही पढ़ना पड़ेगा, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलो देख सकते हैं इसको। अब बताओ, सबसे पहली चीज बताओ, अगर मैं इस पूरे त्रिभुज को देखूं, वैसे ऑर्डर में इस तरह से नाम दे सकते हैं, जो इच्छा हो वैसे दे लो। अच्छा मुझे बताओ, क्या त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी है क्या? क्षेत्रफल में बराबर है क्या? ये पूरा त्रिभुज इधर वाला, ये पूरा त्रिभुज बराबर है क्या? क्योंकि दी तो मध्य बिंदु ही है, अभी केंद्रक वाली कहानी चल रही है, माध्यिका वाली कहानी चल रही है। क्या ये दोनों त्रिभुज बराबर है आपस में? तो बोलोगे सर हाँ बराबर है। अच्छा, ये बी डी, इसको जी नाम दिया ही था, तो बी डी, बी जी डी और सी डी जी, अगर दोनों में से माइनस कर दूं, कौन सा त्रिभुज बी जी डी लिख देता हूं, और यहां से माइनस किया त्रिभुज सी जी डी। ठीक है, ये वाला त्रिभुज इधर से, ये वाला त्रिभुज इधर से माइनस किया, तो बेटा इसका मतलब अगर माइनस करूंगा तो यहां से क्या बचेगा? इस पूरे त्रिभुज में से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो बचता है ए बी जी, त्रिभुज ए बी जी बराबर क्या बचा? त्रिभुज ए सी जी, है ना? बराबर होगा। जरा देखो, अरे ये दोनों तो बराबर है ही ना पहले से, क्योंकि ये तो माध्यिका है, पहले बता दिया मैंने आपको। इस त्रिभुज की माध्यिका है, तो ये दोनों वैसे ही बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब है, क्योंकि ये तो माध्यिका है हमारे पास, तो दोनों बराबर हो गए, तो इस पूरे त्रिभुज बराबर वाले त्रिभुजों में से अगर मैं इनको लेस करता हूं तो भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बचा? ए बी जी बराबर ए सी जी। देखो यहां प्रूफ हो गया, तो ए बी जी बराबर क्या बच गया? ए सी जी बच गया। तो ऐसे अगर ये दो त्रिभुज बराबर हो गए, जिसको मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया और ग्रीन लाइन से मार्क किया है, तो ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, तो इसका मतलब ऐसे ही अपने पास क्या हो जाएगा? बी जी सी तीनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब होगा कि सारे के सारे, यानी ये तो पहले ही बराबर एक है, ये भी एक होगा। अच्छा, ये अगर दो होगा तो ये भी दो होगा, तो ये भी एक होगा, ये भी क्या होगा? एक होगा। तो ये सारे के सारे आपस में क्या हो गए बेटा? बराबर हो गए। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि पहले अगर मैं तीन त्रिभुजों के बांटूंगा तो भी बराबर होंगे, छह के छह भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जो आपको समझ लगे। अब अगर हम बात करें तो त्रिभुज, नाम बोलते जाओ एक एक करके, त्रिभुज ए जी डी का एरिया बराबर त्रिभुज बी जी डी का एरिया बराबर, ये सारे चलेंगे एक साथ बराबर, ए जी एफ का एरिया बराबर ट्राइंगल सी जी एफ का एरिया बराबर त्रिभुज सी जी ई का एरिया। कितने हो गए? चार, तीन और तीन, एक बचा है अभी मेरे पास, त्रिभुज बी जी ई का एरिया। क्या ये सब बराबर हो गए? बिल्कुल ये सब बराबर हो गए। और ये सब अगर बराबर हैं तो ये सब क्या है? ये सब है 1/6 ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया। मैंने प्रूफ कर ही दिया कि कैसे बराबर किया, तो मैंने आपको प्रूफ कर ही दिया कि ये ऐसे कैसे बराबर हो गए। ऐसे अगर हम बात करना चाहें तो ये वाला पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। बताओ कौन सा वाला? कि त्रिभुज ए जी बी का एरिया बराबर त्रिभुज बी जी सी का एरिया बराबर त्रिभुज ए जी सी का एरिया बराबर 1/3 ऑफ त्रिभुज एबीसी का एरिया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमको? प्रूफ कर दिए हमने। कौन से? देखो दो पॉइंट हमने पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया? कि ए जी बी, बी जी सी और ए जी सी,
तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। अगर तीनों बराबर हैं तो 1/3 हो गए। और अगर मैं बात करूं 6 के 6 तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 1/6 हो गए। यहां तक के कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए मुझे। यहां तक का मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए इसके अंदर। तो इस तरह से आप काफी सारी चीजों को कवर कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसी ट्राइंगल को, मेरे को काम आने वाला है आगे, बना होगा शायद अपने पास, हाँ ये रखा हुआ है। तो यहां से अगर हम बात करें तो सब चीजें गायब कर देते हैं अपन एक बार। चलो सारा ही गायब हो गया। आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको सिखाने जा रहा हूँ जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे काम आएगा। तो अभी ये सब ठीक है, लिखा हुआ जो है काम का है। यहाँ पर जी केंद्रक है, बताइए हम लोगों को। इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से, इससे ये गड़बड़। जी केंद्रक है। ओके, अब मैं पूछूं आपसे कि देखो कभी कभी आप किसी क्वेश्चन में देखोगे कि हम यहाँ पर एक भुजा और मिला रहे हैं। कौन सी वाली? ई को एफ से मिला दो। ठीक है, हमने ई को एफ से, एफ और ई को मिला दिया। तो मुझे बताइए कि एफ और ई को मिलाने पर क्या मेरे पास एक त्रिभुज बन गया, जी ई एफ। क्या बना गया? जी ई एफ। ये जी, एक ट्राइंगल बन गया। क्या आपको पता है कि ये वाला जो ट्राइंगल हम बना रहे हैं, इस ट्राइंगल को देखना जरा, कौन सा ट्राइंगल, ई एफ जी का जो एरिया होगा, ये डायरेक्ट फैक्ट्स है सारे सारे, वो 1/12 होगा किसका? त्रिभुज एबीसी के एरिया का। अब अगर ये क्लियर हो जाए तो हमारे और भी सारे पॉइंट्स क्लियर हमारे हो जाएंगे। तो इसको पॉइंट्स को हम कैसे क्लियर करेंगे जरा देखना एक बार आप। मैं इसको थोड़ा सा सिखा देता हूं आपको कि इसको प्रूफ कैसे करना है। तो आपको, अभी मैंने आपको बोला कि इस ट्राइंगल में इसको मिलाओ, इसको इससे मिलाया, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि यहां पर जब इसको मिलाया तो पहले बताओ क्या ई और एफ मध्य बिंदु है? क्या ई और एफ मध्य बिंदु है? अगर ये बेटा मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये त्रिभुज जो है वो इस पूरे त्रिभुज की क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप होगा तो मैंने आपको बताया एक बात, क्या समरूप, अगर ये समरूप है बेटा तो ये त्रिभुज जो है हमारा, ये इस त्रिभुज का क्या होगा, 1/4 होगा। सोचो एक बार भाई, ये वाला त्रिभुज किसकी भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा की आधी है। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात 1/2 होता है। तो क्षेत्रों का अनुपात उनकी वर्ग के अनुपात, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा उस पूरे का क्या होगा, 1/4 होगा। अच्छा बताओ, त्रिभुज एबीसी का 1/3 करोगे तो क्या आता है? तो आता है त्रिभुज, इसका तिहाई किया तो आता है त्रिभुज ए जी बी। बताओ ये 1/3 नहीं है क्या? ये 1/3 नहीं है क्या पूरे का? बिल्कुल, आप बोलोगे हाँ। अच्छा, अब मैं बात करूं कि अपने अभी क्या देखा, अभी अपन ने देखा एफ ई एफ जी जो है वो त्रिभुज का 1/4 है क्या, किसका? त्रिभुज एजीबी का, आया ना। तो यहाँ पर एजीबी का मान रखोगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 अगर मैं इसको उठा के इसमें रख दूं तो आ जाएगा 4 ट्राइंगल ई एफ जी। अब 4 को जो अपने डिवाइड किया तो ट्राइंगल अपने पास क्या आ गया, ट्राइंगल आ गया ई एफ जी बराबर आ गया 1/12, क्योंकि 3 से 4 नीचे चला गया तो त्रिभुज एबीसी हमारे पास आ गया। तो ये फाइनली अपने पास क्या आया कि त्रिभुज ई एफ जी का जो एरिया है वो 1/12, यानी ये वाला जो हिस्सा है। अब आप देखो, ये वाला हिस्सा 1/6 था, ये वाला हिस्सा 1/6 था पूरा, ये 1/6 था, ये 1/6 था, ये 1/6 था, ये 1/6, सब 1/6 है। पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल क्या हुआ, पूरे का क्या हुआ, 1/12 हिस्सा हुआ। बेटा कौन सा हिस्सा हुआ, ये 1/12 हिस्सा हुआ। तो क्यों हुआ, मैंने आपको प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। तो हमने जो पॉइंट पढ़ा भी वो आपको समझ आ गया होगा कि ट्राइंगल ई एफ जी का एरिया जो है वो 1/12 है, किसका? ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमारे पास आ गया। अच्छा, ये आपको याद है कि, चलो बता दो, देखो किस चीज को याद है। मैं एक और मैं अगर ऐसे बना दूं उसको तो ये भी सेम कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, क्या कि त्रिभुज डी एफ जी का एरिया है वो 1/12 होगा। और ये त्रिभुज अपने पास बनाया, ये वाला कौन सा, डी जी ई वाला। तो ये सब क्या होंगे बेटा, 1/12 होंगे। तो इसके आगे ही मैं इसको मेंशन कर देता हूं, बराबर ट्राइंगल ई डी और जी का एरिया, ऐसे ट्राइंगल एफ डी जी का एरिया।
ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपको याद है क्या कि ये डी ई एफ तीनों मध्य बिंदु हैं, तो मैंने आपको मध्य बिंदु प्रमेय में ये बात बताई थी आपको कि यहां पर ये वाली बात भी हमको, चलो लिख देता हूं साथ के साथ। ये आपको पता है कि ट्राइंगल डी ई एफ का जो एरिया है वो क्या होगा, वो होगा 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हाँ या ना, ये हमने मध्य बिंदु प्रमेय में पढ़ा था ना। क्यों, क्योंकि ये तीनों ये दोनों मध्य बिंदु हैं, तो ये वाला ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के समरूप होगा, तो ये पूरा ऊपर का ट्राइंगल इस पूरे का क्या होगा, एक चौथाई होगा। ऐसे ये मध्य बिंदु है, तो ये वाला ट्राइंगल इस पूरे का एक चौथाई होगा। ये मध्य बिंदु, तो इसका ट्राइंगल पूरे का एक चौथाई होगा। ये बात हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां से जो ट्राइंगल अपने पास डी एफ का मान आएगा वो क्या होगा, 1/4 ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे किसके, माध्यिका और केंद्रक के। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन पर क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका हूँ साथ के साथ, भाई इसमें पूरे का एरिया दे देगा आपसे, इससे का एरिया पूछेगा तो 1/12 कर लो, किसी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का पूछेगा तो 1/6 कर लो, इस ट्राइंगल का पूछे तो 1/3 कर लो। अगर आपको इन दोनों ये मध्य बिंदु मिलाकर ट्राइंगल बनवाए तो आप इसका 1/4 कर लो। तो ये वाली सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहां तक के कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब हम आगे बात करेंगे एक नई इक्वेशन को लेकर, एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसमें हम इसी पर बात कर रहे हैं और आसान चीजें हैं हमारे लिए। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छे से देख लो इसको, और इसी के बेस पर हम आगे चलने वाले हैं और बहुत आपको मजा आने वाला है। तो बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, इन चीजों को सीख लेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे क्या क्या कवर करने वाले हैं हम देखेंगे अभी। तो ठीक है, अब अगले नया कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इसी में नया कॉन्सेप्ट क्या आता है, एक पोलोनियम थ्योरम, अपोलोनियस अपोलोनियस वो क्या होती है उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। काफी काम की थ्योरम है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। तो फैक्ट्स अगर आपको एक साथ मिल जाए सारे के सारे, तो आप बहुत सारी चीजों को कवर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, कोई भी ट्राइंगल आपने लिया, जैसे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आएगी। ए बी सी और डी, तो डी यहां पर मध्य बिंदु है, यानी ये दोनों बराबर है आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक जो अपोलोनियम थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम कहती है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो दो भुजाएं दे रखी जिनके बीच की माध्यिका आपको दी गई है, तो उन दोनों के वर्गों का योग हमेशा क्या होगा, होगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम कहती है। ठीक है, अगर हम चाहें तो बी डी की जगह हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, तो हमारे पास है ही। और बी डी का मान क्या होता है, बी डी का मान होता है बी सी का हाफ, तो बी सी स्क्वायर बाय 4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसे दिमाग में आता है कि सर इसका प्रूफ क्या होना चाहिए, इसका प्रूफ कैसे निकलेगा। तो अगर आपको स्क्वायर देख के दिमाग में आएगा तो आपके इसको लगा सकते हो लॉजिक, कौन से नियम से आप लगा सकते हो इसको, पाइथागोरस प्रमेय से आप यूज कर सकते हो। आप बाकी देखो कई तरह के जितने भी रूल्स आपको लगाने सब पे ये निकल कर आएगी। कोसाइन रूल लगाओगे उससे भी निकल कर आएगी। अगर आप कोसाइन रूल पे जाते हो, कोसाइन रूल आपको पता है ना, कोसाइन रूल क्या होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम का अगर अपन प्रूफ देखना चाहें दोस्तों, तो प्रूफ, क्योंकि प्रूफ पता होना जरूरी है। अगर आपको प्रूफ नहीं पता होगा तो आप डेफिनेटली इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। तो प्रूफ जानने के लिए ट्रायंगल को थोड़ा सा ऊटपटांग बना लेते हैं एक बार, है ना। इस ट्रायंगल की जगह वैसा ट्रायंगल बना लेते तो ज्यादा बढ़िया है।
वैसे मैं आपको बताऊं, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए अपने पास दो लॉजिक हो सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, पहला तो आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं, दूसरा रूल आप लगा सकते हैं यहाँ पर कौन सा वाला, अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पाइथागोरस प्रमेय से लगाया तो ये लंब डाल दिया मैंने अपनी मर्जी से, समकोण है, आपको भी पता है। अब यहां पर देखो, मुझे ए बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उधर से बात करें, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर होगा बेटा, बताओ क्या होगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ूं तो देखो क्या आता है अपने पास, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए एम कितनी बार आ गया बेटा, टू टाइम आ गया, प्लस बी एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं एमसी की जगह, जरा देखना एक बार, दिमाग लगाना, क्या एमसी की जगह सी डी प्लस एम डी लिख सकता हूं क्या, जरा देखना। तो 2am स्क्वायर, bm का मान bm रहने देते हैं, अभी काम आएगी काफी सारी चीजें जो कट जाएंगी हमारे लिए, प्लस mc का मान हमने क्या लिखा, mc स्क्वायर का मान लिखा बेटा हमने, लिख दिया सी डी प्लस एम डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जब खोलोगे तो 2am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस 2cd डॉट एम डी, ये होगा। भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लेफ्ट में चाहिए। अब अगर मैं रिप्लेस करूं, देखो यहां पर मुझे पता है ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर जो होगा हमारे पास, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर होगा। तो ए एम अपने पास दो बार है, तो एक बार रख लो अपने पास, क्योंकि देखो यहाँ भी आया यहाँ भी आया। तो अब अपने पास ए एम और एम डी कितनी बार है, एम डी बार देखो दो बार आ रहा है क्या, एम डी अपने पास, एम डी दो बार नहीं है, तो अपने पर एक काम करते हैं, बी एम को अपन लिख देते हैं बी डी माइनस एम डी, बी डी माइनस एम डी, तो इसको भी अपन रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पर साथ के साथ। इसको मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ जिससे, देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। और मैं इस बी एम को भी लिख रहा हूँ, है ना। बी एम को क्या लिखा मैंने, बी डी माइनस एम डी, बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी डॉट एम डी। अब देखो काफी सारी चीजें कट जाएंगी, तो एम डी दो बार हो गया, तो 2am स्क्वायर प्लस 2md स्क्वायर, bd और cd बराबर है आपको पता है, तो उसको 2bd स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अब ये देखो bd और cd बराबर है, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से कट जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर अगर हम देखें तो ad स्क्वायर बराबर क्या होता है, ad स्क्वायर बराबर यहाँ पर कर्ण हो गया एक तरह से am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर। 10th क्लास में ये सब सोल्यूशन हमसे पूछे जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको आसान कर लो, इसको आसान करोगे तो यहाँ पर दो कॉमन आ गया, तो ट्वाइस ऑफ अपने पास क्या बचा, ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीडी स्क्वायर, तो यहाँ पर दो कॉमन आ गया। और देखो आपकी जो चीज आपको निकालनी थी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान, वो आपका प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। और इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको प्रूफ करने वाली थी, पर आपसे कोई पूछता नहीं है ये सब चीजें, तो आपको ध्यान रखनी है कि अगर एडी यहाँ माध्यिका है तो यहाँ पर एडी अगर माध्यिका तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, एडी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर जाएगा एडी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का डबल आपके पास वैल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर लिया। तो इस तरह से अगर मैं त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींच लूं और तीनों माध्यिकाओं का सत रिलेशन निकालूं, तो अपोलोनियस
थ्योरम जो कहती है वो ये कहती है, और आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे किसी काम का है नहीं, कोई जानना भी नहीं चाहेगा इसको, मतलब याद रखना नहीं चाहेगा। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारे काफी काम का है, काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब त्रिभुज के अंदर तीनों माध्यिका अगर मैं ले लूं दोस्तों, अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, मैं त्रिभुज बना लेता हूं पहले एक बार। पहली माध्यिका ये हो गई हमारी, दूसरी माध्यिका ये, तीसरी माध्यिका ये। अब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का भुजाओं से संबंध निकालो। चलिए पहले एडी वाली भुजा के बारे में बात करते हैं और उन सबको जोड़ के देखते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन तो निकलेगा। बेटा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन दोनों के बीच में माध्यिका कौन सी है? एडी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, सही है। अच्छा ऐसे अगर मैं बात करूं आगे, अगर मैं ए बी स्क्वायर और अब बी सी स्क्वायर के बीच की बात करूं, तो बेटा ए बी और बी सी की जो कौन सी माध्यिका, सी नहीं बी, तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये होगा। और तीसरी अपने पास जो आ गई वो ए सी और बीडी की बीसी के मध्य आई, तो ए सी स्क्वायर बीसी स्क्वायर के मध्य अगर अपन देखें तो वही ट्वाइस ऑफ, अगर इनके बीच की माध्यिका सी एफ है तो सी एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, क्लियर है। अब इन तीनों का सम कर दो आप एक बार, आपको देखो क्या क्या मिलेगा। अगर तीनों का सम करते तो देखो यहाँ पर अपने पास हर चीज दो दो बार आ गई है, ए बी दो बार, बी सी दो बार, ए बी बी सी और ए सी दो बार, सब दो दो बार आ गया। और यहाँ पर दो सब में कॉमन है, कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा? देखो तीनों माध्यिका अपने पास आ गई, ए डी, ए डी, बी और सी एफ, ये तो आ गया। अब देखो एक्स्ट्रा क्या क्या पड़ा अपने पास, दो तो कॉमन आके घट चुका है, अब बचा बी डी स्क्वायर। ये बी डी जो है ना बेटा, वो बी डी जो है बीसी का आधा है, सी जो है, सी क्या है अपने पास? सी जो है बेटा वो हाफ है किसकी? एसी की, यानी एसी स्क्वायर बाय 4, और ऐसे ही जो ए एफ है वो ए बी का हाफ होगा, तो ए बी स्क्वायर बाय 4। अब जरा नोट करो, सबको इधर लाके माइनस करोगे तो 1/4 माइनस करोगे तो सबका 3/4 बचेगा। यहां से एक मस्त वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि तीनों भुजाओं के वर्गों का योग और तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग का जो संबंध है वो आया, यानी इनका अनुपात जो आएगा 3:4 आएगा। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर, तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे काम आता है, तो मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया साथ के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों भुजाओं और तीनों माध्यिकाओं का जो होता है बेटा 3/4 होता है, ठीक है। क्लियर है क्या? ये 3/4 नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, भुजाएं ऊपर लिखी ना, हाँ तो भाई 4/3, 4/3। तो इस तरह से इसका जो भुजाओं और माध्यिकाओं का जो संबंध है वो ये निकल कर आया। तो ये कहानी आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से हमने अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके हमने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए आज। तो आज के जो कॉन्सेप्ट थे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट थे। अगली क्लास में कॉन्सेप्ट्स को और आगे लेकर जाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन का लेवल भी साथ में लेकर चलेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है केंद्रक और माध्यिका वाला काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला संबंध पे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी कई सारी चीजें और भी आपके सामने आएंगी धीरे धीरे से निकलकर, पर जो कॉन्सेप्ट था केंद्रक और माध्यिका का वो मैंने आज क्लियर किया, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम जो काफी इंपॉर्टेंट थी वो आपको पता चली गई। अभी मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।